तो यहाँ पे चलो देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग रिवीजन जो करने वाले वो सर्कल का करने वाले, ठीक है। प्रॉपर्टीज सब सुनते जाना खाली। यहाँ पे 3 पार्ट में चैप्टर चैप्टर से भैया कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है? 4+3, 4 कंपलसरी, 3 मार्क्स का, 3+4, ये 3 और 4 बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तुमको क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि जैसे कि क्वेश्चन बताते हैं कि सारा एंगल्स निकालो, ठीक है। या कहीं पे आ सकता है लेंथ निकालो, तो लेंथ का क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे है जो तुम्हारा कौन सा प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, साइक्लिक प्रॉपर्टीज में आया हुआ है और कुछ टेंजेंट प्रॉपर्टी में। तुम्हारा यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज ऑफ आर्क एंड कॉर्ड्स में किसी का भी लेंथ नहीं निकालना है, यहाँ पे सारे खाली क्या निकालना है, एंगल्स निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले कॉर्ड प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो कॉर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, कॉर्ड क्या होता है, ये सब तुम लोग सब जानते हो। सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट पर अगर कोई लाइन टच करता है तो वो क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। तो अगर अभी तुम लोग यहाँ पे देखेगा ये सेंटर है, सेंटर से हम यहाँ पे कॉर्ड गिराते हैं तो सबसे पहला चीज क्या होगा, इसको क्या बुलाते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो ओपी जो है यहाँ पे ये तुम्हारा डिस्टेंस फ्रॉम क्या हो गया, सेंटर हो गया। एबी इज योर कॉर्ड। तो जब इस पे हम ऐसे करके परपेंडिकुलर गिराते हैं तो एपी पीबी के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस ट्रायंगल में तुम लोग पाइथागोरस लगा सकते हो। तो कभी रेडियस निकालने बोल देता है, कभी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर निकालने बोल देता है, या लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने बोलेगा। तो पाइथागोरस निकाल के एपी निकाल लिया, एपी से पीबी भी वही हो जाएगा। जैसे कि मान लेते ये 5 है और ये 13 दिया हुआ है, तो बता एपी का लेंथ कितना आ गया, 12। अगर ये 12 तो ये भी कितना, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या आ गया, 24। तो अब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देगा, ये 9th क्लास में शिफ्ट हो गया। लेकिन एप्लीकेशन जरूरी है दूसरे क्वेश्चन को बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे तुमको पता रहना चाहिए कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, ओके। सेकंड यहाँ पे आ जाओ, इसको तुम सेगमेंट भी बुला सकते हो। सेगमेंट क्या होता है भैया, ये ऐसे करके एक सर्कल है, इसमें ऐसे करके हम एक लाइन बना दिए, ये क्या कहलाता है, सेगमेंट। कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर। छोटा वाला माइनर, बड़ा वाला मेजर। तो भैया यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है आपको, इसमें हम लोग कॉर्ड प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं या आर्क प्रॉपर्टी। भैया यहाँ पे AB जो दिख रहा है ये आपका क्या हो गया, माइनर आर्क हो गया। क्या हो गया भैया, अभी कॉर्ड है, ठीक है। तो कॉर्ड को रहने दिए। तो यहाँ पे देखो APB किसके बराबर आ रहा है, ARQ, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाता है, बराबर। इसका यूज आएगा ही आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में इसका इनडायरेक्ट यूज आएगा ही आएगा, एप्लीकेशन लगेगा ही लगेगा, ये ध्यान रखना। सेम कॉर्ड जो होता है सर्कमफेरेंस पे, कहां पे, सेम एंगल बनाता है। सेम कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल बनाता है, सेम। इफ इट इज x then it is also x। सर्कमफेरेंस पे, लेकिन ये बात ध्यान रखना है तुम लोग को, ठीक है। इधर उधर कहीं नहीं, कहां पे बनाता है, सर्कमफेरेंस। अब तुम इसको तुम बोल सकते हो कि अगर भैया ये हटा देंगे क्या तब भी ऐसा होगा, हाँ तब भी ऐसा होगा। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे ये आर्क है, ये क्या है, तब उसको हम लोग आर्क प्रॉपर्टी बुला देते हैं। तो कोई दिक्कत है इस चीज में, तो तुमको दिमाग में ये चीज रखना है कि यहाँ पे देखो ये जो AB का डिस्टेंस है, यहाँ से ये बना रहा है और यहाँ से ये इधर बना रहा है, लेकिन कहाँ पे बना रहा है, सर्कमफेरेंस पे। तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये यूज आना ही आना है कोई ना क्वेश्चन में। सर्किल का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका यूज आएगा तुम लोग को पक्का। तो सेम कॉर्ड सब्सटेंस सेम एंगल एट सर्कमफेरेंस। तुम लोग एक स्टेटमेंट लिखना है जब भी ये सब एंगल, जितना भी तुमको ये सर्कल का क्वेश्चन आने वाला है, तुम किसी का वैल्यू क्यों किए उसको रीजन लिख के आना, नहीं तो मार्क्स कटेगा तुम लोग को। तुम लोग का मार्क्स यहाँ पे बचाना है, तो ये चीज ध्यान रखना है। एक पेपर देना है जिसमें तुमको अच्छे से जितना कुछ आता है वो सही से लिख के आना है। फॉर्मुला जहाँ लगता है फॉर्मुला लगा, स्टेटमेंट जहाँ लिखना है स्टेटमेंट लिखो। वो सब में थोड़ा सा भी तुम लोग ढिलाई मत देना। अब आता है ये वाला, ये सब जानता है। ये जो एंगल बन रहा है ये कहाँ पे बन रहा है, सेंटर पे एंगल बन रहा है। ये सेंटर पे एंगल बन रहा है और सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है। इफ इट इज 2x देन ये कितना हो जाता है। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल हम तुम लोग को यहाँ पे ये बता रहे कि ये भैया डायमीटर है, तो डायमीटर जो है सर्कमफेरेंस पे कितना डिग्री बनाता है। बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग देखे होंगे 10 इयर्स बनाते हुए, तुमको बोलता है कि ये एक सर्कल है, इसमें हमको प्रूफ करना है कि ये AB इज अ डायमीटर। ये AB क्या है, तो ज्यादातर में यही प्रूफ किया गया है कि इसको कितना डिग्री प्रूफ कर देते, ठीक है। तो तुम लोग ये चीज ध्यान रखना, डायमीटर सब्सटेंस 90 डिग्री एट सर्कमफेरेंस। तो डायमीटर ही होता है जो सर्कमफेरेंस पे क्या बनाता है। तो कभी ये भूल जाओ तो ये चीज ध्यान रखना, ये 2x है तो ये कितना हो जाता है x। हम तो भूल जाते थे, हम तो इसको याद रखते थे। अगर ये 180 है तो 180 का आधा कितना हो गया भैया, यहाँ पे देखिए क्या ये 90 बनाएगा, हाँ क्योंकि ये वाला इस पे लगा दिया था। डायमीटर भी एक कॉर्ड है, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, ये भी सर्कमफेरेंस पे कितना डिग्री बनाएगा, 90। तो सर्कमफेरेंस पे होना चाहिए, कहां पे होना चाहिए, सर्कमफेरेंस पे। कोई दिक्कत किसी को, तो ये चीज ध्यान रखना। अब एक चीज है तुम लोग को, ये अभी हम नहीं बता रहे, हम पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताएंगे, इसमें बस इतना ही प्रॉपर्टी था।
ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी तुमको बोल दे कि एक लाइन को डायमीटर प्रूफ करना है तो तुम कोशिश करना कि सरकमफेरेंस वाला एंगल को कितना डिग्री प्रूफ कर दोगे, 90। तो तुम्हारा वो जो लाइन आ जाएगा ये भी क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, डायमीटर। ओके, अब आता है हम लोग का कौन सा प्रॉपर्टी, साइक्लिक। भैया इसमें इतना ही प्रॉपर्टी और कुछ है ही नहीं, इसी का यूज करके तुमको एंगल्स निकालना रहेगा। अब कौन सा प्रॉपर्टी आता है, साइक्लिक। तो पहला बात तो व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका चारों पॉइंट जो होता है कहां पे लाई करता है, क्वाड्रिलेटरल का कितना साइड, 4 साइड। तो इफ इट इज अ क्वाड्रिलेटरल देन ऑल द पॉइंट वर्टिसेस विल लाई ऑन द सर्कमफेरेंस। कहां पे लाई करेगा, सर्कमफेरेंस पे। अब भैया क्या इसको हमको दिखाना पड़ेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं जरूरत होता है, तुम फिगर देख के बोल सकते हो। अगर मान लो तुमको ऐसे करके ये दे दिया, ध्यान दो, ये नाम है इसका ए बी सी डी, क्या एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हाँ है, लेके बना लेना। अगर नहीं दे तो लेके बना सकते हो, क्योंकि तुमको 10 इयर्स में देखने को मिलेगा बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसे बना दिया गया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, अगर उसका वर्टिसेस तुमको दिख रहा है कि कहां पे है, सर्कमफेरेंस पे, उसको मान लो कि इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लेकिन प्रूफ करने आ जाए कि प्रूफ करो इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो क्या करेंगे भैया, तो हम लोग ये करेंगे, अपोजिट एंगल का सम कितना डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, टू प्रूव अगर करने आ जाए तो ये चीज ध्यान रखना कि हमको अपोजिट एंगल का सम कितना डिग्री करना पड़ेगा। जैसे हम तुमको बोले डायमीटर प्रूव करना है, तो तुम लोग क्या प्रूव कर रहा था, सर्कमफेरेंस वाला एंगल 90 डिग्री। तो इसमें अगर बोल दे कि ये क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक, तो क्या प्रूफ करेगा बता, अपोजिट एंगल का सम निकाल और देख, अगर अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया तो वो क्या है। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें तुम लोग को क्या करना पड़ता है, एंगल निकालना पड़ता है, लेकिन वो नहीं दिखा रहता है क्वेश्चन में साइक्लिक है। तो तुम लोग बस ये चीज चेक कर लेना कि अगर चारों वर्टेक्स साइकिल मतलब तुम्हारा सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है तो इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबको समझ में आ गया, ठीक है। प्रूफ करने दे तो ये प्रूफ करो, अगर नहीं दे तो मान के बनाओ कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर हो गया ये चीज, पक्का। उसी तरह तुमको डायमीटर के लिए भी बोलेगा कि पास कर रहा है सेंटर से, बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं बोलता है, ठीक है, तो भी मान लेते हैं बना के। लेकिन डायमीटर जो होता है वो हमेशा कहां से पास करना पड़ेगा उसको, सर्कमफेरेंस। इससे आता है ये वाला, ठीक है। तो इसका प्रूविंग सब आना नहीं है सिलेबस में, ये ऐसे बहुत इजी है कि ये है क्या, बाहर में एक लाइन, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके बराबर आ रहा है, इसके इंटीरियर एंगल के, किसके बराबर आ रहा है भैया, बहुत इजी है। ये x है तो ये क्या हो गया y, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 होगा कि नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन है, पक्का। और यहाँ पे भी आप भैया देखिए, यहाँ पे अपोजिट एंगल का सम कितने के बराबर कर दिए, 180। तो ये चीज ध्यान रखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। अब हमको एक चीज तुमको बताना था जो बहुत क्वेश्चंस में लगता है, जब तुम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ लियो, एक रिलेशन यहाँ पे बता रही है, देखो ये रिलेशन में हम क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से देखना सब बच्चा। यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये एक्स एंगल है, रेड वाले को देखना, अगर ये एक्स एंगल है, ठीक है, तो बताओ मेरे को इसका क्वेश्चन है, बहुत जगह तुम लोग देखा है कि इसका रिफ्लेक्स कितना आएगा, 2x आएगा। इसका रिफ्लेक्स कितना आएगा भैया, ये आप कैसे कर दिए, चलो हम दिखा देते तुम लोग को कैसे किए। हम लोग, हमको बताओ, तुम लोग अभी पढ़ा क्या एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हाँ मान लिए, प्रूफ तो नहीं करना, मान लिए। यहाँ पे अगर इफ इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो बता मेरे को एंगल x प्लस एंगल a का सम कितना आएगा, एंगल a का वैल्यू कितना आया, 180 माइनस x। तो हम इसको कितना मान लिए, 180 माइनस x। ये वाला प्रॉपर्टी देखो तो जरा सा, ये इसका कितना है, 2 टाइम्स। तो 180 का अगर 180 माइनस x का अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जा रहा है, 360 माइनस, तो लिख दे इसको 360 माइनस 2x। हमको नहीं पता ये कितना है, हमको अभी नहीं पता, यही चीज तुमको बता रहे, हमसे रिजल्ट बता दिए। अब बता मेरे को ये टोटल एंगल एट ए पॉइंट कितना डिग्री होगा, तो देख 360 माइनस 2x, अब हम इसको एक बार a मान लिए, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 360 कट गया, a का वैल्यू कितना आ गया, 2x। तो भैया आप देखो यहाँ पे इसको क्या मान लो, ये जो आ गया ये कितना आ गया, 2x। तो बहुत जगह इसका यूज आया है, ये देख ले, ये जो है ऐसा कहीं भी तुमको फिगर दिखे और इसमें तुमको ऐसे करके बना दे, ये सेंटर पे एंगल है, तो अगर ये x है तो इसका रिफ्लेक्स जो है वो कितना आ रहा है, 2x। अगर ये 60 है भैया तो ये कितना डिग्री है, 120 है, ये कितना है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, बहुत जगह इसका यूज आता है, तुमको ये डायरेक्टली एप्लीकेशन की तरह हम बना के दे दिए हैं, तुम लोग इसको आराम से यूज करो और इसमें कुछ भी नहीं है। एक
एक दो जगह खाली लिखना पड़ता पूरा स्टेटमेंट, जहां तुमको अगर देखो प्रॉपर्टी तुम्हारा यही है, 3 प्रॉपर्टी, तुमको नहीं है मन लिखने का तो बस इतना लिख के आ जाओ, एंगल प्रॉपर्टी, साइक्लिक प्रॉपर्टी या टेंजेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, बस इतना सा से काम चला सकती हो, लेकिन पता है तो पूरा लिख के आ जाओ, कोई दिक्कत है इसमें? ओके। अब भैया यहाँ पे ये दोनों देखिए तो सिमिलैरिटी से ये चीज आया है, ये क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली कुछ ईयर्स में, तो ये क्वेश्चन बहुत बच्चा गलती कर दिया क्योंकि उसको पता ही नहीं है रिलेशन क्या है, और ये तुम लोग अपने 10 ईयर्स में देख सकता है। पहले इधर आ जाते, हम बोले थे तितली बनता है, ठीक है, अब तो गाना भी निकल गया है। यहाँ पे देखो पीए, यहाँ पे देख ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये कोई सेंटर नहीं है, ये कोई सेंटर नहीं है, ए बी और सी डी जो है वो क्या है, कॉर्ड है। तो अगर यहाँ पे ये कॉर्ड जो है कहाँ मीट कर रहा है, इंटरनली, तो क्या रिलेशन आ जाता है भैया, पीए इंटू पीबी इक्वल टू पीसी इंटू पीडी। तो ये रिलेशन बस ध्यान रखना है। तुमको इसमें क्या करेगा, आउट ऑफ दिस 4 लेंथ तुमको एक को क्या कर देगा, मिस कर देगा, बस तुमको वही लेंथ निकालना है। उसी तरह अगर यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे एंगल अगर सिमिलैरिटी लगा है, क्या लगा है, प्रूव नहीं है तो काम ही नहीं है, अभी हम काहे बताए, काम ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो है एक्सटर्नली मीट कर रहा है, अगर एक्सटर्नली मीट कर रहा है तो बताओ मेरे को क्या एबीसीडी इज अ कॉर्ड है, एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? हाँ एकदम है भैया, ठीक है, हम बोले ना तुमको ले लो उसको, सरकमफेरेंस पे तो है ही ना वो, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें देख अभी यहाँ बताए ये एंगल किसके बराबर, इसके है, तो वही चीज दिखाई, ये वाला एंगल किसके बराबर आ गया, इसके, और ये एंगल किसके बराबर आ गया, इसके। तो इसका यूज करके वो सिमिलर कर दिया और उससे रिलेशन क्या आया, पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी। तो ध्यान रहेगा ये चीज, तो एकदम सिंपल सा चीज है, जो बच्चा को याद रहेगा वो फटाक से बना लेगा, और जो उसको याद नहीं फंस जाएगा। तो ऐसे सिमिलैरिटी है, यहाँ पे भी फंसना है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं टेंजेंट प्रॉपर्टी। टेंजेंट प्रॉपर्टी का कुछ क्वेश्चन है जो तुम लोग देखा है, ऐसे करके एक सर्कल वाला ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियस वाला देखा ही होगा, मार्क भी करा रखे तुम लोग को जो इंपॉर्टेंट वाला पेज था। अब यहाँ पे आ जाओ, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से हम क्या किए, दो टेंजेंट ड्रॉ किए, एक्सटर्नल पॉइंट से क्या किए, दो। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बुलाते हैं, इसको क्या बुलाते हैं, पीओसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये टेंजेंट और रेडियस आपस में कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल निकल गया, कंग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो इससे ये रिलेशन आ गया कि पीए जो है पीबी के क्या है, बराबर। अति साथ ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो ये और ये भी क्या हो जाएगा, बचा तो वही ना एंगल भैया, तो वो भी बराबर है। तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना, एंगल निकालने आएगा, लेंथ अगर निकालने आएगा तो यहाँ पे टेंजेंट प्रॉपर्टी पे ही है क्वेश्चन, यहाँ सारा सब क्या है, लेंथ वाला है। अब इसके बाद ये वाला जरा सा देखो, अल्टरनेट सेगमेंट, जो तुम लोग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करता है। एक ही चीज बताते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट कब बनता है भैया, सेगमेंट कब बनता है, जब कॉर्ड सर्कल को दो हिस्सा में डिवाइड करता है, तो इसको कहते हैं सेगमेंट। ये है बड़ा सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, और ये है तुम्हारा छोटा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, दिस इज योर कॉर्ड एंड दिस इज योर टेंजेंट, पक्का हो गया ये चीज, दिस इज योर कॉर्ड एंड दिस इज योर टेंजेंट। तो एंगल किसके बीच में बना रहे हैं हम लोग, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में। तो ये चीज दिमाग में हमेशा रखोगे कि जहां तुम देखोगे कि कॉर्ड और एंगल, एंगल किसके बीच में बन रहा है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में, तो इसके यहाँ पे अल्टरनेट जो है ये बनता है, ठीक है, ये सेगमेंट अल्टरनेट भी आया, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये भी कितना डिग्री आ जाएगा, सेम उल्टा चलते भैया, यहाँ पे इसको उल्टा कर दिए, तो वही बोलना चाहते, अगर ये 60 है तो इसको हम मान लेते कितना, 120, तो ये भी कितना हो जाएगा। अब कैसे प्रूव किए भैया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फिर लगाओ, ऐसा थोड़ी एक थ्योरम कहीं सही बैठ रहा कहीं गलत। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़ी थी, अपोजिट एंगल इक्वल्स टू 180, यहाँ अभी भी लिख रखे भैया, अगर ये 60 है तो वो देखो कितना आना चाहिए था, 120 आना चाहिए, ऐसे भी प्रूव हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये बात बता रहे, अल्टरनेट सेगमेंट जो है या ये एंगल जो है वो किसके बीच में बनता है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में। किसके बीच में बनता है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में। कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है भैया। अब आ जाता है यहाँ पे तुम्हारा ये लास्ट, यहाँ पे तुमको निकालना है क्या, टेंजेंट और सीकेंट दिया हुआ है, टेंजेंट और क्या दिया हुआ है, सीकेंट। टेंजेंट होता है जो तुम्हारा एक पॉइंट पे टच करे सर्किल को, सीकेंट होता है जो सर्किल से अंदर जाके दो पॉइंट पे उसको काटे, ठीक है, दो पॉइंट पे उसको क्या करे, काटे। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट पे काट रहा है पी और क्यू पे, तो क्या रिलेशन आ रहा है, तो रिलेशन आ रहा है पी आर पूरा का पूरा लेंथ सीकेंट का इंटू क्यू आर जो बाहर वाला पार्ट है, पूरा का पूरा लेंथ और बाहर वाला पार्ट इज इक्वल्स टू टी आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू टी आर स्क्वायर।
अब देखो अभी भी फाइनल नहीं है कि आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर आ जाए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। एक लास्ट ये चीज हम बताना चाहते हैं, इसका अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट, ट्रांसफर और डायरेक्ट में तो अंतर पता ही है, जब दोनों सर्किल एक ही साइड लाई करता है तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट टेंजेंट हो जाता है। एक सर्किल उधर एक सर्किल इधर अगर लाई करता है तो क्या हो जाता है, ट्रांसफर। तो डायरेक्ट टेंजेंट का अगर लेंथ निकालना है तो क्या करेंगे, d स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर। d क्या है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्किल एंड r इज द बड़का रेडियस एंड छोटा r क्या हो गया, छोटे वाले सर्किल का रेडियस, ओके। एंड यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे अगर तुम देखेगा कि AB जो है यहाँ पे फिर से ये ट्रांसवर्स टेंजेंट है, अगर इसका लेंथ निकालना है तो d स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, बड़ा R प्लस छोटा r का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस तो दोनों में होता है, माइनस तो, लेकिन यहाँ बट यहाँ भी माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस, तो अंतर बस इतना सा चाहिए और कोई चीज नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक छोटा सा चीज अगर आ जाए तो जिसको फॉर्मूला पता रहता है वो बना लेता है, नहीं पता है तो फंस जाएगा। तो ये सब चीज है और कुछ भी नहीं, सर्किल में इतना ही है। एक क्वेश्चन हमको अच्छा लगा था, हम तुमको देते हैं, तुम लोग बनाने का कोशिश करो। चलो देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 का बोर्ड से। तो तुम लोग को एम क्या होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन बनाने का कि क्या निकालने बोल रहा है, ठीक है। कोई भी प्रूविंग का क्वेश्चन हो, कोई भी एंगल का क्वेश्चन हो, पहले लोकेट करो क्या निकालने बोल रहा है। भैया ए सी बी कहाँ पे, ए सी बी ये एंगल है ना, ठीक है। ई डी सी कहाँ पे है, ई डी सी, ठीक है। और कौन सा एंगल बोल रहा है, बीईसी। तो भैया बीईसी के लिए हमको बनाना पड़ जाएगा क्या, ऐसे करके एक लाइन बनाना पड़ जाएगा। तो सी के लिए ये भी अभी ऐसे करके यहाँ जाने वाला है, ये एंगल निकालना। क्लियर हो गया सबको। देख तो एक बात बता, यहाँ पे हमको ये 50 डिग्री दिख रहा है, ये तुमको साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये 50 डिग्री है, तो मेरा तो बीसी पहले आ गया, ठीक है। यहाँ पे बताए थे कॉर्ड प्रॉपर्टी या सेगमेंट प्रॉपर्टी, बीसी तुमको दिखा, सब बच्चा को दिखा, ये बीसी, ठीक है, ये यहाँ पे भी बना रहा है, यहाँ पे भी। तो अगर ये 50 है तो ये भी कितना डिग्री हो गया। तो हम पहला क्वेश्चन से तो गए नहीं, ठीक है। ऑर्डर रखना, दिमाग में ये रखना है, हाँ भैया यहाँ पे आपको ये क्लियरली दिख गया। दूसरा चीज हमको पहुंचना, ये वाला एंगल निकालने बोल रहे हैं, कितना इजी है भैया, 90 डिग्री। बताओ इन ट्राइंगल एबीसी हम लोग क्या काम किए, 50। उससे पहले बताओ, लिखो एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू क्या, 90 डिग्री। हाँ लिखो प्रॉपर्टी, डायमीटर सबटेंस 90 डिग्री एट सर्कमफेरेंस, पूरा लिखो, पढ़ के आएगा है ना। तो यहाँ पे पूरा पूरा लिख के आओ। उसके बाद क्या लिखो, 50 प्लस 90 प्लस एंगल एसीबी कितना डिग्री आ गया, 180। तो एसीबी का वैल्यू 40 डिग्री, कितना आ गया ये 40 डिग्री, ठीक है। तो भैया अपना कौन सा एंगल आ गया, एसीबी आ गया 40 डिग्री हो गया। अब ईडीसी में मेरा मदद करो तो जरा सा तुम लोग, यहाँ देखो ये रहा पड़ा ईडीसी। अब यहाँ पे हम देखो तुमको बताते हैं भैया, यहाँ पे ए ई डी सी है, ठीक है। वो एंगल कैसे निकाले बताओ, तुम लोग का टर्न है, बनाओ। चलो यहाँ पे देखो, वो लड़का को दिखा, एक चीज का यूज कर, देखो पैरेलल दिया तो कोई वजह से ना दिया है, उस पे तो अभी तक कुछ किए ही नहीं है भैया। तो हम लोग को यहाँ पे देखो ये 40 डिग्री है, अगर ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अगर ये 40 तो ये भी कितना, तो ये 40 तो ये भी कितना भैया, ए ई डी सी इधर क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, तो वो कितना आ गया बस खत्म। तो बताओ ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी ये बचा है बी इज ऑल्सो, कहाँ है बी, ये देख भैया 40 50 तो 90 दिख ही रहा है, आ ही गया ना, 40 50 90, क्योंकि इसका सम 90 आ गया और ये रहा बी, तो ये क्या हो गया, देखो 4 मार्क्स फ्री फंड का मार्क्स है, ये सब दिख गया ना। तो अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो अभी बताए, साइक्लिक का प्रॉपर्टी लग गया, कॉर्ड प्रॉपर्टी लगा, डायमीटर वाला लगा, ठीक है, बस टेंजेंट नहीं लगा, दोनों से आया है तुम्हारा, हो गया। तो देख ले ऐसे क्वेश्चंस रहता है, और यही क्वेश्चन रहता है चाहे रिड्यूस सिलेबस रहो या ना रहो, यही क्वेश्चन रहता है। प्रूविंग देता ही नहीं है कभी सर्किल का, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो करना 10 इयर्स बनाओ काफी है, ठीक है। और तुमको जो इसको मार्क करवा दिए बस उतना सा।